कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आप सभी को गुड मॉर्निंग और हमारे प्यारे से प्रभु जी को भी गुड मॉर्निंग। तो आज की तैयारी है हमारी इमेजिका जाने की। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को पता होगा इमेजिका क्या है, इमेजिका क्या नहीं है। इट्स बहुत बड़ा, सबसे बड़ा थीम पार्क है, ज़ूम पार्क, वाटर पार्क सब है वो। तो ये शायद पूरी मुंबई का है, सारे पूरी इंडिया का, ये मुझे कंफर्म नहीं है। बट ये पूरी कोरियन शायद समथिंग उसके बेस्ड बने, सारे राइड्स वगैरह है। तो बहुत दिनों के बाद मैं और हमारी फैमिली, हमारी फैमिली चार ही, मम्मा पापा नहीं है यार, वो तो गाँव में है, आ जाएंगे वो भी जल्दी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतने भाई बहन, हमारे सिबलिंग्स, हम सब जा रहे, जो आप हमेशा वीडियोस में देखते हो। तो हम सिर्फ, और आपको फिर मैं बताऊंगी कि कैसे कहाँ कब हम, अभी हम 6-6:30 बज रहे हैं, यहाँ से हम जल्दी निकलेंगे। यहाँ से 3 से क्या है, तुम लोग का चेंज ही होता रहता है। रात कितनी प्यारी लग रही थी। पति की इच्छा पूरी करो। हेलो, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। देखो सूरज भगवान भी आ गए हैं, इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना सुबह सुबह। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं ज़्यादा मतलब सिंपल ही रहती हूँ। और वहाँ पे इतनी धूप रहेगी। आज का टेम्परेचर 35 डिग्री है। आज का टेम्परेचर 35 डिग्री है। तो यार ज़्यादा तैयार होना कुछ मतलब नहीं है। और मुझे तो लगता है सनस्क्रीन भी में तो रिचा नहीं है, लगता है वो रेडी हो चुकी है। मैंने भगवान जी की पूजा कर दी है। हेलो, अम्मा सो रही है, रूम लॉक करना पड़ेगा। बाबूजी भी सो रहे हैं, सोने दो। ये रेडी हुआ नहीं अभी तक, बाथरूम में ही है, नहा रहा है। देखो ये है मेरा पूरा लुक। ये महाशय मेरे छोटे वाले भाई का रूम है, जो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, तब तक अभी गए हैं नहाने के लिए। मुझे कैप चाहिए थी, चलो ठीक है। अम्मा थायराइड का गोली खाए तो अबे तो ना खा भी ना दवाइया, अरे चाहिए ना पी भी ना भाई, तो अब 1 घंटा बाद पी भी ना ना ही तुरंत जिन पी। अब भैया खाइए ना, अब भैया आई हैं। अभी तो अम्मा बचत हो 7:15। कही जा रहा पंखा चालू कही दी नहीं, बतावा इतनी गर्मी में इनके ठंडी लगत बा। चाहिए बाटा है ना अम्मा, ठीक हो हम देते। क्या तुमने 2 बार कपड़े चेंज किए? ओके, ये फाइनल लुक तो नहीं है ना, इसके अंदर कुछ नहीं, ये चाय भाई गिर ना जाए कुछ इसके ऊपर। हाँ नहीं, फिर चेंज करो। गिर पड़ गया। सिक्कू तो तू टी शर्ट चेंज कर रहा है? नहीं। कर ले रे। ये अलग जाए, चेंज कर लेता तो क्या जाता। अब हम तो हो गए हैं रेडी, बाकी लोग भी हो चुके हैं रेडी, बस निकलना है। मेरे जो भाई लोग हैं ना, वो थोड़ा सा लेजी टाइप के। हाँ, सबके एंड में वही लेडीज़ लोग को टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है, हम कब से रेडी होके यहाँ से वहाँ खाना करके घूम रहे हैं, और वो लोग अब तक रेडी नहीं हुए। तो हो रहे हैं अभी वो लोग रेडी। हम लोग तो, मैं, मेरी भाभी, हम रेडी हो गए। मेरी सिस्टर भी आ गई। हम 5-6 लोग जा रहे हैं। हम 5 सिबलिंग्स एंड मेरी भाभी। तो हम सब लोग जा रहे हैं, वो भी निकल चुके हैं। वो लोग भी आएंगे तो फिर यहाँ से गाड़ी से निकलेंगे, फिर आगे पाते रास्ते। हम निकल चुके थे अपने इमेजिका के ट्रिप के लिए, और बस हम आगे जाकर अपने भाई बहन को पिकअप करने वाले थे। और पिकअप और लेट तो हो चुका था यार, 6:37 को निकलना था, और हमें बज गए थे 8:30। और फिर भी हम आगे गए और अपने भाई बहन को पिकअप किया, और हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए। फोन पे जाओ, पीछे कोई नहीं ले रहा आंटी। फोन कोई चाहिए किसी को? पेपर ले लो आंटी ब्लूटूथ ले 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 ले
ये सब है विशाल, ये सब तो हाँ ऐसे उड़ गया। काफ़ी ढेर सारी मस्ती करी और फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन के लिए पहुंच गए और पूना एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए। आप ये जो देख रहे हैं ना, इतना खूबसूरत टनल है ये पूना एक्सप्रेस हाईवे। अगर आप मुंबई का हैं तो आपको पता होगा, अगर कोई पूना गए हैं तो भी आपको पता होगा। ये जो टनल बहुत खूबसूरत लगता है, इतना मतलब लाइक आप वीडियो लिए बिना रह नहीं सकते। बाकी बाहर इतनी गर्मी थी, हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे और इसका वीडियो तो बनता है भाई। काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली ये जो टनल है। तो बस वही हम पूना एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए। तो मुंबई से काफ़ी 3 घंटे की दूरी पे है, तो टेम्परेचर का भी बहुत फ़र्क है। तो फाइनली हम इमेजिका के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं और इतनी गर्मी, तापमान भाई 30 डिग्री था मुंबई में, वहाँ पे 39 डिग्री था भाई। सोच लो कितना ही तापमान गर्म अप होगा। और यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं थी, बताइए इतनी गर्मी में भी लोग। अरे एक बात और कि इमेजिका 2 थीम पे है, मतलब एक्वा पार्क है और एक थीम पार्क है। तो मैं अभी किस लिए क्राउड आया था, इमेजिका का एक्वा पार्क के लिए या थीम पार्क के लिए पता नहीं था, लेकिन इतना पता चल चुका था कि क्राउड तो है भाई। लेकिन और हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। बाद में पार्किंग देखा तो भाई देखो, सारी गाड़ियाँ जो हैं वो तप रही हैं। मतलब जो भी शाम को अपनी गाड़ी आएगा निकालेगा तो वो भाई हीटर पे बैठेगा। सोच लो अभी इतनी मतलब लाइक एक भी कुछ है ही नहीं। बस फिर हमने गाड़ी पार्क की और हम उतरे। ये देखो हमारे भाई साहब को अपने पैर सीधे कर रहे हैं। हर बार हम बहनों को पीछे भेज देते हैं ना, तो इस बार हमने उनको ही भेज दिया पीछे कि हम तो पीछे नहीं बैठेंगे, अब तुम ही पीछे बैठो। तो अपने पैर सीधे कर रहे हैं, कर लो कभी तो बहनों का दिन होना चाहिए। तो उसके बाद हम गए जब टिकट लेने के लिए, तो एक चीज़ पता चली कि मेरे जो छोटे भाई साहब है वो अपने कूपन का जो समथिंग कुछ कार्ड था, कुछ डॉक्यूमेंट था, वो भूल गए हैं। अरे हज़ारों की बचत हो रही थी, 7-8 हज़ार रुपये बच रहे थे। तो हमने कैसे करके घर से कॉल करके व्हाट्सएप पे सारा मंगाया। उसके बाद जाकर प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो हमारे हज़ारों रुपए बच गए। और फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो हमारे 1000 रुपये बच गए। तो फिर हमने आगे की प्रोसेस हमारा टिकट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और हम सारे के सारे अंदर एंट्री करेंगे। बहुत बड़ा लोचा हो गया था यार टिकट्स का। कुछ तो डॉक्यूमेंट था जो हम भूल गए थे, जो बीच में मेरे भाई को कूपन्स वगैरह मिला था। तो अब फाइनली हम अंदर इंटर कर रहे हैं। चलो इनका सबका फोटो सेशन भी हो गया है, ये भी आ गए हैं। चलो 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 चलो। फाइनली टिकट्स आगे, टिकट्स दिखाओ। स्नो वर्ल्ड लिया, स्नो वर्ल्ड का लास्ट शो 6:30 बजे का। हाँ 45 मिनट। अगर पहले एसी में बैठते सर, ये लास्ट में बैठे 45 मिनट होंगे। चलो खेलो उसके बाद हाँ चलो। तो फिर वैक्स नहीं लिया हम लोग ने, लेना है तो ले लेते अंदर से, लेकिन फिर महंगा मिलेगा। बैग में रख देते। टिकट्स फाइनली आ गए। नहीं वो अभी इधर ही दिखाना है, उसको अंदर ही रख देंगे। इमेजिका लिया ये सॉन्ग कितना जूना था ना, जब आया था तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो फाइनली हम चल रहे हैं, जा रहे हैं अंदर। काफ़ी मतलब लाइक एंट्री किया, उसके बाद अंदर है ना काफ़ी खूबसूरत था, डिज्नी टाइप। जो कार्ड पे लिखा था ना डिज्नी टाइप इमेजिका थी, वाटर पार्क जो लिखा था ना थी, वो बहुत सच में था। इन लोगों ने इंटीरियर डेकोरेशन बहुत, इमेजिका का बहुत बड़ा क्रेज़ था लोगों को एक टाइम पे। इमेजिका तो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी। इन लोग तो कई बार जा चुके थे, मैं ही नहीं गई थी। तो इन लोगों ने प्लान किया, ये देख रहे हो नाइट्रो, इसको कहते हैं नाइट्रो राइड्स। अब इस राइड्स में जा रहे हैं। अब देख लो भाई क्या ही ये मतलब है, मेरे को समझ ही नहीं आया और हलक में जान आ चुकी थी। ऐसे कि मैं बैठती हूँ सारे राइड से, मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी डर तो गई थी, क्योंकि यहाँ ये इमेजिका का सबसे टफ राइड्स था। तो ये देखिए आप, वाह मेरी तो सच में हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं बैठी, मुझे शौक़ है बहुत, मैं बैठती हूँ हर राइड्स में। मुझे किसी भी राइड से प्रॉब्लम नहीं है, इवन मेरे फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमको फ्रंट सीट चाहिए थी और इसलिए हमने पहली वाली रो जाने दी, क्योंकि हमारे जो पीछे थे वो फटाफट जाके फर्स्ट रो ले लिया। मुझे फर्स्ट रो नहीं चाहिए थी भाई, मेरी भाभी और मेरी सिस्टर भाई लोग को फर्स्ट रो चाहिए थी। तो फाइनली हम बैठे और हमने हमारी पिक्चर लगा। देखो मैं पीछे बैठी हूँ मेरी बहन के साथ, आगे लोग बैठे।
जब ये चला भाई, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे वहाँ से वो नीचे उतरा है, मुझे तो लगा मैं मौत के मुंह में जाकर वापस आ गई। लेकिन अब देख सकते हैं कितने नाच रहे हैं, ये एकदम जैसे लग रहा है कि वो कान खजूरा होता है ना, वैसा लग रहा था। और बाद में एक दिक्कत हो गई यार, आगे आने के बाद वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और वो वहाँ पे हम अटक गए। हम 10-15 मिनट तक हम अटके थे, इतनी धूप में हम बैठे हुए थे वहाँ पे। और हमारा तो लकी सवेरे से ख़राब चल रहा था, इतने सारी गड़बड़ें हो रही थी ना, ये राइड्स भी ख़राब हो गई थी। जो इसमें आके 3 मेन बड़ी राइड्स थी, उसमें से एक राइड्स ख़राब हो चुकी थी, डायनासोर राइड्स ख़राब हो चुकी थी। अब हमारी चलते चलते भूख से हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो हम आ गए रेस्टोरेंट में। पहले बोला सोचा कुछ खाएं पिएं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि भूख इतनी है लगी थी और धूप ऊपर से थी। तो एसी भाई यहीं था, बाकी पार्क में एसी आपको और कहाँ ही मिलेगा। तो फिर हम बैठ गए और थोड़ा बहुत हमने जो है भोजन किया। भोजन करने के बाद में फिर हमने सोचने लगे कि अब कौन सी राइड्स पे जाना है। पहले ही बना लिए थे भाई कि हम तो और कहीं राइड्स पे तो नहीं जाना, कोई थीम पार्क चलना है तो चलो भाई, किसी राइड्स पे तो नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, इतनी धूप थी। तो वहाँ पे वो थीम पार्क भी है ना, तो वहाँ जाना था। तो यहाँ पे पहले मेरे भाई मुझे यहाँ बोटिंग के लिए चलाया, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी बोटिंग वेटिंग की, वो भी जल रहा था। मीन्स हम इंजॉय कर ही नहीं रहे थे, लेकिन इतना एक्साइटमेंट था ना जो इमेजिका को लेके, वो एकदम ठंडा पड़ गया था, एकदम से ठंडा पड़ गया था। और इतना चलना पड़ता है वहाँ पे, इतना चलना पड़ता है ना। अगर आप इमेजिका जाने का सोच रहे हैं ना यार, तो समर में तो बिल्कुल जाने मत सोचिए। अगर जा भी रहे हो ना तो एक्वा जाओ, ये थीम पार्क मत जाओ। थीम पार्क में समर सीज़न बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमको पता है हमारी हालत क्या हो गई थी। हमारी हालत ये हो गई थी भाई, तो छोटे बच्चे जो यंगस्टरों की तो, और ये जितना क्राउड था वो सब एक्वा के लिए था। आप देख रहे हैं एकदम भी इतना क्राउड बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, और राइड्स में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद में फिर हम ये वहाँ पे सारी डेकोरेशन तो एक नंबर किया हुआ था भाई, डेकोरेशन पूरा एकदम लग रहा था कि वो सच में डिज्नी को उतार दिया है यहाँ पे धरती पे। तो सही बात है, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया था, लेकिन राइड्स बहुत ख़राब थी। और राइड्स मतलब टेक्निकल इश्यूज बहुत थे। 3 राइड्स से 3 राइड्स में एक तो हम ही अटक गए, दूसरा बंद ही पड़ गया, फिर हम गए ही नहीं ना। तो उसके बाद में फिर ये थीम पार्क में हम चले गए। भाई गर्मी से हालत ख़राब होती, कम से कम एसी तो मिले। तो ये समथिंग कुछ था यहाँ पे, हमको पिक्चर में दिखाया जा रहा था, लेट के सो के पता नहीं क्या ही था। हमने टाइम पास ही करना था हमको, क्योंकि हम गर्मी से पागल हुए पड़े थे। तो उसके बाद में हमने वो किया। उसके बाद में पता चल रहा था कि 2-3 थीम पार्क और अच्छे थीम, मतलब जो राइड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो उसमें से स्पेस एंड जेट, तो वो ये था मिस्टर इंडिया करके कुछ था वो मिस्टर इंडिया ये फिर भी बेटर था, ठीक था, हम कर सकते थे। आप भी जाएंगे तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम जो इमेजिका वाले हैं वो रखते हैं। हम जितने भी वहाँ पे जाते हैं, कस्टमर जाते हैं जो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये डांस और ये प्रोग्राम रखा जाता है। और सच में लग रहा था कि हम यहाँ पे डिज्नीलैंड में बैठे हुए हैं। फील उस समय यही आ रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, सब डांस अच्छा कर रहे थे एंड सब ने मतलब बहुत अच्छे से सारी फेरी स्टोरीज सामने आ चुकी थी देख के। फिर वहाँ पे पूरा डांस शो भी हमारे लिए किया गया था। सब इंजॉयमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा। शाम के समय जब थोड़ा शाम हो गई, उसके बाद में थोड़ा सा ठंडा हुआ मौसम, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ पूरा दिन तो काफ़ी ख़राब गया था। ये जो देख रहे पंडालों में, ये 2 बार बंद हो चुकी थी भाई। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि दोबारा मैं वहाँ जाऊँ। मैंने बोला मैं तो बैठूंगी नहीं। हाँ, ये जो सामने हम देख रहे हैं ड्रॉप एंड ट्रिप, इस पे हम बैठे थे, जो सो औसम था, ये भी अच्छा था। ये फाइनली कम से कम ये अटकी नहीं, इसको टेक्निकल इशू ये नहीं हुआ। ये 3 ही राइड्स हैं जो एक इमेजिका में थीम पार्क में मेन है। उसके स्नो का हमको क्रेज़ चढ़ा हुआ था, हमको स्नो जाना ही था, क्योंकि हम इतनी गर्मी से पगला गए थे ना। तो ये स्नो में हम गए। स्नो में थोड़ा हमको ठंडा ठंडा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। हमको ये जैकेट वैकेट ग्लव पहना दिया। हम राइड्स, ये असली का आइस है। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये आइस सच में आइस बनाया हुआ है। बाकी उन्होंने -5 डिग्री पे पूरा रूम चिल्ड करके रखा था, पूरा आइस भर के रखा था वहाँ पे। और सब ने ये राइड्स करी, सब ने मज़ा तो इसमें मतलब लाइक थोड़ा सा लगा कि इमेजिका का पूरे दिन की भरपाई इस स्नो वर्ल्ड ने की, ओवरऑल कुछ नहीं। बट अदरवाइज अगर आप इमेजिका जा रहे हो ना, इस समय सोच रहे हो ना, तो यार स्नो वर्ल्ड हमारी मतलब लाइक हमारी दुख बोलते हैं तिनके को, डूबते को तिनके का सहारा वही है। एक्वा ही जाना
इमेजी का तो बिल्कुल ना जाना, वहाँ थोड़ा एंजॉय करा, मस्ती करा, तो थोड़ा सा फील कश्मीर वाला ले रहे थे। एक तो मैं मेरा स्पेक्स भूल गई थी, प्लेन ये भी मेरा जो भी स्पेक्स है वो नंबर वाला ही है, पर मैं अपना स्पेक्स भूल गई थी। इसके चक्कर में मेरे को बहुत दिक्कत हुई, तो मुझे ऑल टाइम सनग्लासेस लगा के रखना पड़ रहा था। वहाँ पे डांसिंग वांसिंग भी था, सब था अंदर। हम आइस पे देख रहे हैं, हम इतना सब ताम झाम पहन के हम वहाँ पे, लेकिन हमने मस्ती खूब करी। हमको थोड़ा मज़ा आया स्नो वर्ल्ड में और थीम पार्क में, तो क्या ही बताएं हम, नो एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में ये जो आप राइड्स देख रहे हैं, इसके लिए बहुत गुस्सा आया था मुझे मेरे दोनों छछुंदर भाई पे। वो लोग हमको झूठ बोलकर छुप कर कि इन लोग तो जाएंगे नहीं, इनके चक्कर में 2 थीम पार्क हमारे रह जाएंगे, ये अकेले जाकर ये थीम पार्क करके चल है। हमको बताया भी नहीं। दिमाग तो ऐसे खराब हुआ पड़ा था, दिन भर चल चल के एक भी राइड्स हो नहीं पा रही थी। मुश्किल से वो 2 राइड्स हुई थी और थीम पार्क की थीम राइड्स हुई थी। और ये 2 राइड्स जो थी और अच्छी थी, अली बाबा 40 चोर, ऐसे डिफरेंट नाम है उसके। ये जो है ये लोग दोनों अकेले करके आ गए, तो गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिर शाम का जो ये मूड बनाया था वाटर में, ये समथिंग वो पानी से वो मतलब लाइक कुछ करते हैं शाम को, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सब पानी से फुहारे से वो हमके वाटर में डिज़ाइन करके बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा था। ये थोड़ा सा दुबई वाली फील दे रही थी कि दुबई में होता है वो तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है, बट यहाँ भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। शाम के समय यही तो एक चीज़ था देखने के लिए यार, स्नो वर्ल्ड। और ये थोड़ा सा मन को थोड़ा अच्छा किया और फ्रेश फील किया हमने कि भाई पूरा दिन तो सिर्फ थकावट में गई, एंजॉयमेंट कुछ नहीं हुआ और हमारा आना वेस्ट हो गया, बहुत वेस्ट हो गया। स्नो वर्ल्ड ने थोड़ी भरपाई कर दी, अदरवाइज़ हमारा आना तो इमेजी का पहले जैसा नहीं रहा, जितना उसका क्रेज़ था सब पानी हो गया। अब आना भी हुआ दोबारा तो सिर्फ एक्वा इमेजी का ही जाएंगे। ये थीम पार्क हम बिल्कुल नहीं, थीम इमेजी का बिल्कुल नहीं जाएंगे। डिज्नी टाइप अंदर डेकोरेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कैपेसिटी है भाई, चलने की कैपेसिटी है भाई। अगर चलो चल भी ले, मेहनत भी कर ले, रिटर्न्स मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। बट इस पानी ने तो मूड बना दिया था, बहुत अच्छा, मतलब फ्रेश कर दिया था। और ये जो भी इन्होंने, और शाम अच्छी गई, और कहते हैं ना तो भला तो सब भला, बस और क्या था। फिर ये हमने देखा और हमारा माइंड बहुत अच्छा हो गया था। दिन भर की थकान और जो भी थी वो हम भूल गए थे। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बस। अब हो गई हमारी जाने की तैयारी और हमने जाने की तैयारी की। अब शाम को थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग हुई, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। खैर डेकोरेशन और उन्होंने अंदर इंटीरियर जो भी बनाया है वो तो बहुत खूबसूरत बनाया ही है। लेकिन शाम को अब हमारी जाने की तैयारी होगी। हम सब थक गए थे, एकदम हालत हो गई थी ख़राब, लेकिन अब बस कैसे भी घर पहुंचना था, खाने का भी मन नहीं था और कैसे बस घर पहुंचा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और कुछ आपको लगे उसमें तो